आचार्य ही उपाय है और आचार्य ही उपेय है। तो वो बंदा आचार्य को ही सब कुछ मानता है, आचार्य के अधीन में रहता है। सबसे पहले एक आकार त्रय हमने देखा ना, अनन्यार्ह शेषत्व, अनन्य शरणत्व, अनन्य भोग्यत्व। जो भगवान के प्रति हमने जो देखा है, समझो वो प्रथम पर्व निष्ठा कहते हैं, वो प्रथम पर्व है। वैसे तो तीन पर्व बताते हैं, प्रथम पर्व, मध्यम पर्व और चरम पर्व। प्रथम पर्व क्या है? भगवान को ही सर्वस्व मानना। और मध्यम पर्व भागवतों को सर्वस्व मानना। और चरम पर्व क्या है? आचार्य को ही सर्वस्व मानना, उसी को चरम पर्व कहते हैं। समझो कि किसी ने एक रत्न हमारे हाथ में दिया हो, तो मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा, मैंने पूछा कीमत क्या है? तो जिन्होंने दिया उन्होंने बोला कि आप देखिए कैसा है, देखिए। मैं बोला देखा तो बहुत बढ़िया है, परमाद्भुत चीज है, बहुत अच्छा लगता है। नहीं, आप ही रखिए। जिन्होंने दिया वो मेरे को बोलता है कि वो आप ही रखिए, खुश रहिए। देखो मैं हाथ में लिया, मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं बोला कि बढ़िया चीज है, मैं प्राप्त हुआ है। और रत्न के प्रति तो आदर तो है ही, और जिन्होंने दिया हो उनके प्रति भी मैं आदर करना शुरू कर देता हूं। आदर करूं कि नहीं, आप बताइए। अरे क्यों नहीं करेगा? कोई हाथ में रत्न देता हो, कोई 50 रुपया देता हो, 100 रुपया देता हो, तो भी लोग आदर करते हैं, करते कि नहीं? करना जरूरी भी है। तो कोई रत्न देता हो, 4-5 करोड़ कीमत वाला एक रत्न हाथ में कोई देता हो, तो जिन्होंने दिया हो उनको तो हम तो आदर तो देंगे ही। तो देखिए, किसी ने रत्न दिया हो तो देने वाले के प्रति भी हम आदर करते हैं। ठीक उसी प्रकार रत्न के सदृश भगवान जो है उनको प्रदान करते हैं आचार्य, तो आदर तो आचार्य के प्रति भी करना जरूरी होता है ना। इसलिए हमारे लिए आचार्य जो है वो भगवान से भी अधिक है। सबसे पहले ये ध्यान में रखिए। हमारे शिव वैष्णव संप्रदाय में आழ்वारों की अधिक महिमा है। आழ்वार बोले तो क्या मतलब होता है? भगवत गुण सागर में गोता मारकर, डुबकी लगाकर, रत्न के सदृश भगवान के दिव्य गुणों को बाहर लाकर हमारे हाथों में प्रदान करने वाले वे आழ்वार होते हैं, जिन्हें अज्ञानता से रहित ज्ञान और भक्ति का वरदान प्राप्त हुआ है। मयरुभरमति नल मरुलिनन यवन मन। षडकोपसूरी गाते हैं, प्रभु ने बहुत कृपा किया है, बोलते हैं। क्या कृपा किया है? निर्हेतु कृपा किया है। वो क्या होता है निर्हेतु कृपा? हमारे पास कुछ हो, हम प्रभु को दे और प्रभु बाद में कृपा करे, तो वो सहेतुक कृपा। निर्हेतुक कृपा क्या? अरे हमारे पास तो कुछ भी नहीं है देने के लिए, फिर भी प्रभु आकर के कृपा किए हैं, तो वो निर्हेतुक कृपा। मयरुभरमति नल मरुलिनन। इन्होंने अपने दिव्य प्रबंधन की शुरुआत इन्हीं भावों से की थी, षडकोपसूरी। तो वो क्या बताते हैं? भ्रम या अज्ञानता का पूरी तरह से नाश होने की बात करते हैं। तो आழ்वार गण जो है दिव्य कृपा को प्राप्त किए, वे लोग अपने दिव्य प्रबंधों में भगवान के बारे में तो गाते तो है ही, लेकिन साथ साथ चरम ब्रह्म निष्ठा के बारे में भी बताते हैं और उस विषय पर भी प्रकाश डालते हैं। अब देखिए, षडकोपसूरी के जो मुख्य शिष्य मधुर कवि स्वामी जी महाराज, बहुत अच्छी बात है। कल तो वडगनंबी स्वामी जी महाराज का भी त्रिनक्षत्र है। वडगनंबी जो है आंध्रपूर्ण स्वामी जी महाराज, वे मधुर कवि निष्ठा में स्थिर रहकर आचार्य को ही सर्वस्व मानकर हमारे लिए उदाहरण पुरुष बन गए। मधुर कवि स्वामी जी महाराज षडकोपसूरी को ही सर्वस्व मानते थे। देव मत करिए
पुरुहूर्नंदी पाविनिसै पाडितिरिवने देवमत्तरिये। मैं और कोई भगवान को नहीं जानता हूं, मेरे लिए तो भगवान तो शर्कोपसूरी ही है। माता पिता युवतयस्तनया विभूति सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्घ्रियुगणम् प्रणमामि मूर्ध्ना। आणवंदार यमुनाचार्य स्वामी जी महाराज अनुसंधान करते। तो मधुर कवि स्वामी जी महाराज शरगोप स्वामी जी को सर्वस्व मानकर कण्णिनुम श्रुतांब नामक ग्रंथ प्रदान किए। वेदांत देश के स्वामी महाराज कहते हैं, मधुर कवि स्वामी जी महाराज जो रास्ता दिखाते हैं ना, वो रास्ता जो है वही प्राचीन रास्ता है, पुरातन रास्ता है, वो ही सही रास्ता है, उसी रास्ते में जाना चाहिए करके बोलते हैं। अच्छा, मधुर कवि स्वामी जी क्या रास्ता दिखाते हैं? बस आचार्य को ही सर्वस्व मानो, वो ही रास्ता दिखाते हैं। गुरु से बढ़कर कोई देवता नहीं है। तो वो रास्ता मधुर कवि स्वामी जी महाराज दिखाते हैं, वो ही प्राचीन पुरातन रास्ता है। और आप सब उसी रास्ते में आप लोग प्रयाण करते रहो। ये जो चरम ब्रह्म निष्ठा है मधुर कवि स्वामी जी ने जो किया था, उस चरम ब्रह्म निष्ठा को शरकोपसूरी ने पुनः नाथ मुनि जी को समझाए। तो नाथ मुनि जी के बाद जितने भी उनके शिष्य परंपरा में आए, वे सब इस चरम ब्रह्म निष्ठा को अत्युत्तम चीज मान करके तद अनुसार ही कार्य करते रहते हैं। चरम ब्रह्म निष्ठा को ही सर्वस्व मानकर तद अनुसार रहते हैं। आचार्यगण आशीर्वाद देते तो कैसे देते? चरमोपाय निष्ठावान भवा। ये नहीं बोलेंगे कि 100 साल रहो, 100 साल रहकर क्या करने का। और उस ज्ञान के हिसाब से चलना, अनुष्ठान भी बहुत आवश्यक चीज है। तो मधुर कवि स्वामी जी और रंगामृत कवि दोनों सिर्फ ज्ञान मात्र प्राप्त करके रह नहीं गए, अनुष्ठान में लाए। और वे दोनों ने अनुष्ठान किया, उतना ही नहीं, वे लोग चाहते थे कि हम लोग भी अनुष्ठान में लाए और भाग्यशाली बने। तो वडगरंबी स्वामी जी की तरह वो तो फिर एक दिन दास बताएगा, आप सब तो जानते ही है उनकी कथा। तो इसलिए रंगामृत कवि ने विचार करके एक एक पाशुर में, एक एक पद्य में रामानुज स्वामी जी का नाम आवे, ऐसे ही इस ग्रंथ को उन्होंने बनाया है।